दोस्तों, भूत प्रेत जैसी अकाल्पनिक चीज़ों का सुनसान जगह या फिर डरावनी जगह होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम बचपन से ही ये कहानियाँ सुनते आ रहे हैं। लेकिन तब क्या हो जब मंदिर जैसी जगहों पर ये रहस्यमय चीज़ें खुलकर सामने आए, जिनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ने लगे। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस वीडियो में आज मैं आपको ऐसी ऐसी जगहों के बारे में बताऊंगी जिनको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप ये मानने में बिल्कुल मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, वाकई में भगवान है। इसीलिए इसको देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में केदारनाथ को सबसे मिस्टीरियस टेंपल माना गया है। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित है। यह मंदिर सारे तीर्थ स्थलों में सबसे प्रथम माना जाता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता यह है कि कोई भी इस मंदिर में जाके पूजा कर पाता है वो बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत होता है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर तक पहुँच पाना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि केदारनाथ मंदिर को कब, किसने और कब बनवाया था, इस चीज़ के बारे में कोई भी नहीं जानता। हालांकि ये बात अलग है कि धर्म और शास्त्रों में ये लिखा गया है कि केदारनाथ मंदिर को पांडवों ने बनवाया था, लेकिन अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि इस मंदिर को वाकई में पांडवों ने बनवाया था या नहीं। दरअसल इस मंदिर के पीछे कोई और ही रहस्य छुपा हुआ है, और इस मंदिर का रहस्य यहीं पर खत्म नहीं होता। जब आप केदारनाथ मंदिर की बनावट को देखेंगे तब आपका सर चकराने लगेगा। केदारनाथ मंदिर में जो पत्थर लगे हुए वो इतने सटीक और इंटरलॉक हैं, देखकर ये लगता है कि किसी मॉडर्न इंजीनियर ने बनाया हो। लेकिन ऐसा होना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि यह मंदिर आज से हजारों साल पुराना है। तो आप जानते हैं कि हजारों साल पुराना है, तो आज की में जो इस्तेमाल होने वाली टेक्निक है वो तो होगी नहीं। ऐसे में वर्तमान टेक्नोलॉजी के बिना इस मंदिर को बनाया कैसे गया होगा, ये सबसे बड़ा रहस्य है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस मंदिर के पास कितना भी बड़ा तूफान आए, कुछ भी हो, लेकिन इस मंदिर को कुछ भी नहीं होता। और आप जानते हैं 16 जून 2013 को इतनी बड़ी सुनामी आई थी, पूरा उत्तराखंड पानी में बह गया था, लेकिन इस मंदिर को छू भी न सका। हालांकि आज के ज़माने की बिल्डिंगें ताश की तरह नीचे गिर जाती हैं, लेकिन केदारनाथ मंदिर को आज तक ना आई। उस टाइम पूरा का पूरा मंदिर वैसा का वैसा ही खड़ा रहा। हालांकि पूरा सैलाब पानी का मंदिर के अंदर पहुंच गया था, लेकिन मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ था। जी हाँ, आप मंदिर को वैसा ही देखेंगे जब ये पहले था। ये सुनकर सबको लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो दोस्तों, ज़रा रुक जाइए। तो मैं आपको ऐसा बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त बाढ़ के समय हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। जब उस सुनामी के टाइम बहुत सारा पानी हो गया था तो वहाँ पे एक पत्थर बहते हुए आया और केदारनाथ मंदिर के जस्ट सामने आके रुक गया, और उस पत्थर ने पानी की धारा को 2 भागों में बांट दिया। यानी कि पानी की तेज धार जो मंदिर को तबाह करने के लिए आ रही थी, उस पत्थर ने मंदिर को बचा लिया और पानी को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। इस पत्थर की वजह से मंदिर पूरी तरह सुरक्षित हो गया था, और आज लोग इस पत्थर को भी पूजते हैं। सवाल आता है कि लेटेस्ट में इतने मजबूत पत्थरों से बनी हुई बिल्डिंग पानी से बह जाती हैं, तो भला केदारनाथ मंदिर क्यों नहीं डूब सका। तो इस घटना के बाद लोगों को विश्वास हुआ कि हाँ, सच में केदारनाथ ये वाकई में कितना रहस्यमय है, इसलिए इसकी पूजा करने के लिए लोग मीलों मीलों दूर से यहाँ पर चलकर आते हैं। तो यही कारण है इस मंदिर को सबसे पवित्र और रहस्यमय मंदिरों में से एक माना गया है। अब जो लोग यहाँ पे दर्शन के लिए गए होंगे उन्हें तो ये तो पता होगा कि यहाँ पर एक कुंड है जिसका नाम रेतस कुंड है। तो क्या आप ये जानते हैं, जब कोई भी यहाँ पे ओम का जाप करता है तो उस कुंड में से बुलबुले निकलने लगते हैं। अब जाहिर सी बात है, ये कोई नॉर्मल चीज़ तो है नहीं, तो इसीलिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ने यहाँ पे आके जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा होता क्यों है। लेकिन इतनी सारी खोजबीन करने के बावजूद भी उन्हें कुछ भी ना मिल सका, और अभी तक बहुत सारे वैज्ञानिक इस बात को सोचने में लगे हुए हैं कि आखिर ओम का जाप करने पर ही इस कुंड में बुलबुले क्यों निकलते हैं। तो अगर आपको इस बात का जवाब पता हो तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, आप तो ये बात ज़रूर जानते हैं कि केदारनाथ ही एक ऐसा धाम है जो केवल 6 महीने खुला रहता है और 6 महीने बंद रहता है। लेकिन दिमाग को हिला देने वाली बात तो तब पता चलती है जब 6 महीने मंदिर ये बंद रहता है। वो सबसे ज़्यादा अजीब घटना घटती है, जिससे वहाँ के लोग महसूस भी कर सकते हैं। दरअसल आसपास रहने वाले लोगों का ये कहना है कि जब इस केदारनाथ मंदिर का दरवाज़ा बंद हो जाता है 6 महीनों के लिए, तो किसी को भी इस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं किया जाता, तो चाहे वो कितना भी बड़ा VIP ही क्यों ना हो। और अगर एक बार मंदिर का दरवाज़ा बंद हो गया वो तो सीधा 6 महीने बाद ही खुलता है।
और इन 6 महीनों में मंदिर की किसी भी प्रकार की साफ सफाई तक नहीं होती और मंदिर में दीपक जलाने का जो काम होता है वो भी पंडित जाकर नहीं करता और सिवाय उस मंदिर के अंदर भगवान भोले के कोई भी नहीं होता। और जब 6 महीने बाद ये मंदिर खुलता है तो लोग देखते हैं कि उसके अंदर का जो दिया होता है वो जलता हुआ मिलता है। तो ब्रह्मांड को चलाने वाले महादेव स्वयं उस मंदिर के अंदर हो तो प्रकृति की क्या मजाल जो उनके वहाँ पे दरवाजे पर आके गंदगी करे। 6 महीने बाद जब महादेव का कपाट खुलता है तो वह बिल्कुल भी गंदा नहीं होता। जिस स्थिति में मंदिर का कपाट बंद होता है उसी स्थिति में मंदिर का कपाट खोलने पर मिलता है। तो चलिए एक बार को हम ये बात सब भी कर लेते हैं, जिस तरीके से हम बंद करते हैं वैसा ही मिलता है। लेकिन 6 महीने बाद बिना किसी की सहायता से दीपक का जला मिलना ये कोई रहस्यमय से तो कम है नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा चमत्कार है। 6 महीने तक तो लोग उनकी अर्चना पूजा करते हैं, लेकिन कपाट बंद होने के बाद कौन करता है? लोगों का मानना है कपाट बंद होने तक बाकी के जो देवी देवता होते हैं वो 6 महीने तक उनकी आराधना करते हैं और इस बात का सबूत वो दिया जलकर चीख चीख कर देता है। वरना आपने क्या सुना है, एक ही मंदिर में 6 महीने तक दिया जलता हुआ मिला है और वह बुझने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस तरह का चमत्कार आपको सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ में ही देखने को मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि केदारनाथ में भगवान की असीम शक्तियाँ मौजूद हैं। यही वजह है कि इस केदारनाथ मंदिर को सबसे ज़्यादा पवित्र और रहस्यमय मानते हैं। लोगों के मन में जो केदारनाथ के लिए आस्था और विश्वास है वो वाकई में बहुत अद्भुत है, क्योंकि ये मंदिर सच में ही बहुत अद्भुत है और इस मंदिर की तुलना हम किसी भी मंदिर से नहीं कर सकते हैं। हालांकि कहने को तो ये भगवान का घर है और बाकी मंदिर भी भगवान का घर ही है, लेकिन जो शक्तियाँ आपको केदारनाथ में आने को महसूस होंगी वो कहीं और महसूस नहीं हो सकती। इस मंदिर में कदम रखते ही ऐसा लगता है कि मानो भगवान शिव का हाथ सर पर आ गया हो और सारी तकलीफ़ें खुद ब खुद मिट जाती हैं। और हम ये बात इसलिए नहीं कह रहे हैं कि ये एक धर्म विशेष का मंदिर है, सभी को इसमें चमत्कार पे विश्वास करना चाहिए। हम इसलिए कह रहे हैं कि इस मंदिर में जो चमत्कार है वो प्राकृतिक नियमों से बिल्कुल अलग हैं, जो विज्ञान के दृष्टिकोण से भी काफ़ी रोचक हैं। अब चाहे आप किसी भी धर्म से क्यों ना ताल्लुक़ रखते हो, क्योंकि अगर आप विज्ञान को मानते हैं तो इस मंदिर में एक बार ज़रूर होकर आएँ और इस मंदिर में होने वाले चमत्कार को ज़रूर देखें, जिससे आपको समझ आ जाएगा दुनिया में ऐसी भी कुछ चीज़ें जो विज्ञान से बिल्कुल परे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चमत्कार पर चलते हैं। बाकी आप इस केदारनाथ मंदिर के चमत्कार पर कितना विश्वास रखते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कुछ सीखने को मिला है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और इस तरह की वीडियो देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।